बारिश के बाद पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुआ जल भराव। झिलमिल अंडरपास के पास फंसा ट्रक, घरों में घुसा पानी। शकरपुर बस अड्डे पर जल जमाव। शास्त्री पार्क में रक्षाबंधन के मद्देनजर बहन से मिलने जा रहे बाइक सवार युवक का हाथ काटकर बदमाशों ने लूटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की है शुरू। राखी के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक पहले से कम खरीदारी कर रहे हैं लोग। ब्यूटी पार्लर पर महिलाएं आ रही हैं तैयार होने के लिए। आनंद विहार में करंट लगने से गार्ड की हुई मौत। जल भराव की वजह से फैल गया है करंट। प्रशासन की लापरवाही की खुली पोल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। आपने एमसीडी के चुनाव को लेकर कई पदों पर बदलाव किया। जुगल अरोड़ा को कृष्णानगर विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। जुगल अरोड़ा ने कहा कि इस बार हर वार्ड में आपकी ही जीत होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। 1961 के बाद से दिल्ली में इतनी बारिश आज हुई है। बारिश की वजह से लोगों को पड़ रही गर्मी से जरूर निजात मिली है, लेकिन पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में ज्यादा बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। बारिश का पानी लोगों के घरों में भर गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर है। कृष्णानगर, लोनी रोड, झिलमिल अंडरपास की है, जहां पर पानी ही पानी है। जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कई जगह तो नालियां और सीवर ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इस बारिश से पूर्व दिल्ली के कई इलाके पानी पानी हो गए हैं, जो प्रशासन की बदहाली की दास्ता को खुलकर बयां कर रहे हैं। शकरपुर के बस स्टैंड पर जल जमाव है, जिससे लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हर एक साल का नियम हो गया। थोड़ा सा बारिश हो, ज़्यादा नहीं हुआ है, 3 घंटा ही हुआ है बस, उसमें ये हालत हो गया। 2 बार तो लौटे गया, तीसरी बार आया हूँ, तब फिर जाऊँगा पैदल इधर से। बहुत बार बहुत लोग बोला, उनके घर पे जाके बोला, कोई सुनता नहीं है। कोई एमसीडी में बोल देगा, कोई कहीं बोल देगा हाँ जी साफ हो जाएगा। कुछ नहीं होता साफ। आज से थोड़ी है, 10 साल 15 साल हो गए। बस नहीं आ रही है, बस आ रही तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसमें हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी भरा है। बस की वजह से बस जो है ना आने नहीं आ रही है, तो उधर ही खड़ी है साइड में, और हमको पानी में से निकल के जाना पड़ रहा है बस की तरफ। अंडरपास में इतना पानी भरा हुआ है, इतना परेशानी है, सारा मेरे कपड़े गीले हो गए और ये हाल हो चुका है। सरकार पता नहीं कहाँ से हो रही है। ये सरकार करती है उसकी जिम्मेदारी है, वो सरकार करती है उसकी जिम्मेदारी है। आप ये दिल्ली के हाल देख रहे हो, ये कचरा देख रहे हो आप। ये शर्म आना चाहिए नेताओं को, इन लोगों को शर्म आना चाहिए। ये क्या हाल है, खाली आप कहाँ बोलते हैं, लोग क्या करते, देखो जरा, लोगों को काम पे जाना होता है। दिक्कत हो रही है, जब भी यहाँ पे पानी आता है, जब भी यहाँ पे पानी भर जाता है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर कभी इसके ऊपर जाने की कोई सुविधा है नहीं। हमारे को जैसे पल्ली तरफ जाना हो, उसकी सुविधा कोई नहीं है यहाँ पे। मुझे आधा घंटा हो गया जी मैडम जी, आधा पौना घंटा हो गया और बहुत परेशान हूँ। इधर भी उधर भी पल्ली साइड भी सारे में पानी है। ये तो वैसा है पैदल का रास्ता, पैदल के रास्ते में ये हाल है। इधर का रास्ता पूरा बंद है, यहाँ भी गाड़ी कोई नहीं आ सकती, कोई नहीं जलकर से। रक्षाबंधन के मद्देनजर बहन से मिलने जा रहे बाइक सवार युवक का हाथ काटकर बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये मामला उत्तर पूर्व दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित सुमित ने बताया वह दिल्ली के बदरपुर इलाके का रहने वाला है। रक्षाबंधन के मद्देनजर शुक्रवार रात करीब 10 बजे वह अपनी बहन से मिलने जा रहा था। इस दौरान शास्त्री पार्क रेड लाइट के पास वह सड़क किनारे यूरिन करने लगा। इसी दौरान 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया। बदमाशों ने पहले उसे धक्का देकर गिराया और उसके हाथ पर चाकू मार दिया। हाथ काटने के बाद बदमाशों ने उसके गले पर चाकू रखकर उसके पास मौजूद 7,000 कैश और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। बदमाशों के भागने के बाद उसने शोर मचाया तो राहगीरों ने उसे जगप्रवेश अस्पताल में दाखिल कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित सुमित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुमित निजी लैब में कलेक्शन एजेंट के तौर पर काम करता है। कश्मीर गेट से फ्लाईओवर से नीचे आ रहा था सीधा,
फिर वॉशरूम करने के लिए मैं टॉयलेट करने के लिए रुका था वहाँ पे। जैसे टॉयलेट करने के लिए गया, मैं 2 लड़के आए, नीचे गिरा दिया धक्का मार के, सर पे हाथ मारा, नीचे सीधा वहाँ जंगल एरिया पूरा है, गिरा नीचे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाथ काटा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि गिरा नीचे, चाकू गर्दन पर रखा था। तो मैंने कहा कि जो भी है मैं सब दे रहा हूँ, मेरे को बस छोड़ दो तुम। उसने से पहले चाकू यहाँ पे मार दिया। 7,000 रुपये करीबन, ऊपर ही 7,000 करीबन था पेमेंट मेरे पास, जो डॉक्टर्स वगैरह से मैंने उठाए थे पेमेंट। राखी का त्योहार हम सभी के बीच में है। भाई बहन के इस पावन त्योहार को लेकर हमारे देश में कई बातें हैं। अगर कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में बहनें भाई को राखी बांधें तो इससे पवित्र रिश्ता और मजबूत होता है। इस पर सीसीएन की संवाददाता वंदना कश्यप ने बात की दीपक पंडित जी से। उन्होंने इस त्योहार के शुभ मुहूर्त को बताया है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो आ ही गया है और इसका क्या कुछ शुभ मुहूर्त है इस बार, और किस मुहूर्त में बहनें भाइयों का टीका करें, उन्हें राखी बांधें और उनकी लंबी आयु की कामना करें, इसकी जानकारी ले लेते हैं। दीपक पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके। और अब की बार सबसे अच्छी बात तो ये है कि पूरे दिन में भद्रा कहीं भी नहीं है और सुबह 6:15 बजे से राखी का जो है ये त्यौहार प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 5:33 तक लगातार 10-11 घंटे का समय बहुत है। अगर आप चाहते हैं 6:15 से लेकर के और 10 बजे के बीच में अगर रक्षाबंधन मनाते हैं तो सबसे पवित्र और बढ़िया जो इम्पोर्टेंट ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के ये मुहूर्त अच्छा माना गया है। की प्रॉब्लम ये है कि उनकी बहनें दूर रहती हैं और पहले ही उनको जो राखी है वो भिजवा दिया करती हैं। जी, ऐसी स्थिति में अगर हो जाए तो उनकी कोई छोटी बच्ची हो उससे राखी बंधवा सकते हैं, क्योंकि बेटी भी बहन के समान मानी गई है। या पड़ोस में कोई कन्या रहती हो, उस कन्या के हाथों से उस राखी को पवित्र हाथ में बंधवाते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हाँ, एक ध्यान रखें, जिसकी राखी आई है उसकी भी रक्षा करनी है और जिससे आप बंधवा रहे हैं उसका भी रक्षा का दायित्व आपके ऊपर माना जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार है और ये त्योहार जो है वो मिलजुल कर जरूर मनाएं, लेकिन हमारी तरफ से एक मैसेज जरूर है, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है तो कोविड की गाइडलाइंस का पालन भी जरूर करें। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, सीसीएन। राखी के त्योहार को लेकर हर बार की तरह इस बार रौनक बाजार में कम है। पूर्व दिल्ली के बाजारों में हर साल के मुकाबले इस बार खरीदार भी कम देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में तरह तरह की राखियां हैं, ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पुराना स्टॉक राखियों का निकालना मुश्किल हो रहा है। वहीं ब्यूटी पार्लर्स पर महिलाएं तैयार होने आ रही हैं, वहीं महिलाएं मेहंदी भी रखवा रही हैं, जिस दौरान कोरोना नियमों का पूरा पालन भी किया जा रहा है। कोरोना की वजह से ये बहुत कम माल परचेज हो रहा है, तो इसी वजह से ये सारे पैटर्न देख रहे हो आप, ये सब लेटेस्ट राखी। पिछले साल की जो बच्ची राखियाँ उसी को सेलिंग में करके थोड़े कुछ न्यू राखियाँ उतनी नज़र भी नहीं आ रही है मार्केट में। बिल्कुल असर तो है, खैर थोड़ा कम ही निकल रहे हैं लोग बाग, मतलब इतना परचेजिंग नहीं है जितना पहले होती थी। नहीं, बेटर है कि मतलब बाज़ार में निकलने से संक्रमण ज़्यादा फैलता है, तो इससे बेटर है कि मतलब मोली या कुछ ऐसा जो अल्टरनेट हो तो वो बांध ले तो वो बेटर है। राखी तो मजबूरी लेनी पड़ेगी, बाकी की शॉपिंग में बहुत असर रहा है। जैसे कि गिफ्ट्स देने के लिए साड़ी सूट्स या गिफ्ट्स लेते थे वो सब अभी कोई नहीं ले रहा। राखी तो मिनिमम है तो लेनी ही पड़ेगी। अब जो कस्टमर अपने घर से बहुत कम निकल रहा है, क्योंकि इनकम आपकी जो है मुश्किल 10-20% ही रह गई है। किराए मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो सर्वाइव करना थोड़ा सा दिक्कत करता है। मैं विश्वास नगर वार्ड 17 से, हमने यहाँ पे मेहंदी का आयोजन किया हुआ है सब माताएं बहनों के लिए। सब लेडीज़ हमारी आई हुए हैं यहाँ पर मेहंदी के लिए और आगे यही करते रहेंगे। थोड़ा सा जो इतना भी माता बहनों से चलता रहेगा। फेस्टिवल है तो लोगों में एक क्रेज़ है, तो जाहिर सी बात है कि लोग काम कराने आ रहे हैं, चाहे मेल्स हों फीमेल्स हों। मेल्स आपका हेयर कटिंग के लिए या फेशियल जैसे सर्विसेज के लिए आ रहे हैं, फीमेल्स भी आ रही हैं। फीमेल्स के लिए तो क्या है कि राखी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे रिलेटिव्स घर में आते हैं, तो ब्यूटी पैकेजेस वो अवेल कर रहे हैं जिसमें उनका फेशियल है, वैक्सिंग है और बाकी सर्विसेज हैं। बाकी हमने ऑफ़र्स भी अच्छे निकाले हुए हैं, लाइक 30-40% डिस्काउंट रेट्स पर हैं। फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ये सब चीज़ करवाने आ रहे हैं जो ब्यूटी से वो रिलेटेड है। नहीं मैम, पहले से तो थोड़ा कम है और वैसे भी हमारे यहाँ पर जो बुकिंग अपॉइंटमेंट बेस पे लेते हैं, जो ज़्यादा इकट्ठे सब ना हो, एक सेफ्टी के उससे यहाँ पर मैम सर्विस से पहले हमारे अपॉइंटमेंट बेस पे ही सर्विस दिया जाता है। कॉल करके ही आते हैं और एक क्लाइंट के जब सर्विस पूरा हो जाता है उसके बाद हम दूसरे क्लाइंट के सर्विस देते हैं।
मैं यहाँ पे आईब्रो वगैरह अपर लिप्स काफ़ी काम करवा चुकी हूँ। काम भी अच्छा है और रेट भी रीजनेबल है। मेहंदी रहा भाई के लिए लगवा रहे हैं, भैया ने फ्री कर रखी है इसलिए लगवा रहे हैं, अच्छी लग रही है। भाई के लिए लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेहंदी लगवा के। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार में बारिश एक गार्ड के लिए काल बन गई। आनंद विहार के सी ब्लॉक के एंट्री ब्लॉक गेट पर बारिश के बाद से जलभराव होने से गेट के पास करंट फैल गया, जिससे एक गार्ड की मौके पर मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गार्ड लोनी से आया करता था। फिलहाल पुलिस ने मौके पर आकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जलभराव प्रशासन की लापरवाही है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आई है। पानी पूरे में भरा हुआ? हाँ, पूरा पानी भरा हुआ, इतना जो पानी था पूरा लाश उनका पानी में डूबा हुआ था। ये 8:15 की बात है, करीबन गांठ तक भरा हुआ था, पूरा रोड भरा हुआ था। जो उनका लाश ड्यूटी करके खाना अपना टांगने के लिए यहाँ गेट पे आया था। पानी भरा था और उस तार लगी थी ना करंट की, तो उसमें करंट लग गया। वो लेंच बॉक्स टांगने गया, उसको करंट लग गया। हाँ, ड्यूटी करने आया। यहाँ पे ये सवेरे आया ना जी गार्ड, तो इस सब में पूरे में पानी भरा हुआ था। लगता है जैसे वो कुर्सी है ना वही लेने गए, उसी पे बैठते थे, तो लगता है करंट लग गया उनको उसी जगह पे। वो तो लाश वहीं पे पड़े हुआ था जी, और पुलिस वाले यहाँ पे खड़े थे जी। करंट से लगता है लो हो गया जी। हमेशा ड्यूटी करते हैं जी, ज़्यादा उम्र के। मैं जब 9 बजे के करीब जब आया ड्यूटी, तो मैं इधर से डेली आता हूँ, तो मैं वहाँ पे देख, वहाँ 1-2 आदमी ने मुझे रोका, बोला वहाँ पे पानी में करंट है, इधर से मत जाओ। तो फिर वो बोला ऐसे किनारे से निकल जाओ, तो वहाँ सामने की बात है। तो वहाँ से मैं यहाँ तक आया, तो फिर इधर बिल्कुल ही रोक दिया, बोला इधर मत जाओ, पानी में करंट है। तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि यहाँ पे जो है आदमी कोई मर गया। तो फिर मैं सामने गली में से घूम के यहाँ आया ड्यूटी। जब यहाँ जब आया तो यहाँ फिर पता लगा, किसी ने बताया कि आदमी मर गया करंट लग। तो इसको 1-1.5 महीने से यहाँ देख रहा हूँ। बाकी गार्ड बहुत पुराना था, ये मालूम हुआ है। उस गेट पे भी, इस गेट पे भी बहुत पुराने गार्ड थे। हाँ, लाला जी लाला कितना सुना है। एमसीडी के चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कृष्णानगर विधानसभा में आप विधायक एसके बग्गा द्वारा जुगल अरोड़ा को कृष्णानगर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर कई पदों में बदलाव भी किया गया है। एसके बग्गा ने कहा कि कृष्णानगर का संगठन मजबूत हो गया है और अब हम निगम में चुनाव जीत हासिल करेंगे। जुगल अरोड़ा ने कहा कि उन्हें पार्टी द्वारा नई जिम्मेदारी दी गई है। इस बार हर वार्ड में आपकी ही जीत होगी। नई टीम का गठन हुआ है कि एमसीडी के इलेक्शन में सबने मिलकर काम करना है, सब मिलजुल कर चलेंगे हम लोग। एक दूसरे का साथ चाहिए हमारे को, लोगों को जोड़िएगा। पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, संगठन में पहले कुछ टाइम से काम नहीं हो रहा था, उसको देखते हुए, इलेक्शन को देखते हुए नई टीम का गठन किया। ये पहले पुराने लोग हैं और पहले ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा कार्य किया इन्होंने। इनको प्रमोट किया हम लोगों ने कि सबको बनाकर जो है। यहाँ पर हमारा सिर्फ काम इतना है कि हमें मिलजुल कर पूरे का पूरे ना सिर्फ इस वार्ड को बल्कि पूरी एडीएमसी को जिताना है और अपना मेयर वहाँ पर बिठाना है। इसके लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, संगठित रहना होगा और तभी मिलकर हम आगे बढ़ पाएंगे और जीत सकेंगे। मैं पार्टी की विचारधारा सबके बीच में लाऊंगा। जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ रही हैं, जिनको हम जोड़ने में कहीं दिक्कत रही है, मैं उसको भी दूर करूंगा और हर घर पे विचारधारा पार्टी की जोड़ूंगा और मेरा संगठन मजबूत रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले निगम के चुनाव में हम बड़े भारी बहुमत से विजयी होके आएंगे। इस भाजपा का पाप का घड़ा भर चुका है, जो 6 महीने में फूटने वाला है। और जिस बुलेट ट्रेन के इंजन गरीबों के मसीहा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हो, उस ट्रेन की रफ्तार आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत तेज चलने वाली है। हमारा मकसद मेयर से नहीं, हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं, उस टक्कर उससे मोदी से भी नहीं, हमारा सीधा मकसद हमारा ये रहेगा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना। मैं अपना पूरा पार्टी के जो दिशा निर्देश हैं उन पे जो पूरा कायम कोशिश करूंगा कि जो खरा उतरूं। ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जो भी काम है विधायक साहब उनकी कोई कमी छोड़ नहीं रहे। बाकी जो भी कुछ रह गए हैं वार्ड में काम जो है वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 24 अगस्त से सभी अदालतों में फिजिकल हायरिंग शुरू की जाए, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। कोरोना की वजह से अभी तक फिजिकल हायरिंग नहीं हो रही थी। कड़कड़ुमा कोर्ट के वकीलों का कहना है कि फिजिकल हायरिंग से लोगों को आराम होगा। बहुत से लोगों को ऑनलाइन हायरिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत से जिलों में पहले से ही फिजिकल हायरिंग चल रही है। सभी वकीलों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
ट्यूसडे से कोर्ट जो है वो ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट में खुलने जा रही है, तो देखना है कहाँ तक कामयाब होती हैं। जज साहब काम करेंगे या खाली डेट ही लगाएंगे। 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। हर जगह की कोर्ट खुल चुकी हैं, दिल्ली के अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी। बस दिल्ली में ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो 24 तारीख से कोर्ट खुले हैं वो मतलब ठीक है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। अभी तक 2 साल से हम इन चीज़ों को सफ़र कर रहे थे और हमारे साथ साथ जो आम पब्लिक है उन लोगों ने भी इनको फेस किया है, जैसे कि उनके कोर्ट केस प्रोसीडिंग्स में थे और पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक लोग हराश हो रहे हैं। उसी तरह से हम लोगों के साथ भी हुआ है। फिज़िकली हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आई है, क्योंकि हम सेल डीड तो नहीं है। अब 50% कोर्ट जैसे कि खुली हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि कोरोना जो मतलब प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट खोली जाए और प्रॉपर वर्क किया जाए। और ये जो हाई कोर्ट ने जो फिज़िकल अल्टरनेट बेस पे जो किया है, इसका हम स्वागत करते हैं, मगर ये काफ़ी देरी से इन्होंने किया है, क्योंकि लगभग 2 महीना से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम चल रहा है और इससे जो है न्याय प्रणाली ये भी सुस्त हुई है और काम की जो पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और जिसका खामियाजा लिटिगेंट्स को और एडवोकेट्स को होगा। और इसके अलावा हमारी सरकार ने और हमारी हाई कोर्ट ने जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनके लिए कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं की कि जो 2 साल से लगभग ही चल रहा है कोई उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता। उससे जो डे बाय डे जो वर्चुअल चल रहा है, इससे रेगुलर तो चल नहीं रहा था, बाकी बेल और अर्जेंट हो रहे थे, उससे काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को। कोरोना होने के बाद लोगों में तमाम तरह की परेशानियां देखी जाती हैं। गीता कॉलोनी में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी तरह की जांच मुफ्त में की गई। काफ़ी संख्या में लोगों ने आकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। आयोजकों का कहना है कि पोस्ट कोरोना को लेकर ये कैंप आयोजित किया गया था। इसमें सभी तरह की जाँच की गई है और लोगों ने आकर ब्लड को भी डोनेट किया है। जो जनरल पब्लिक तक रीच नहीं कर पाते, आज उन डॉक्टर्स ने जहां जनरल पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया है और उनको न्यूरो से रिलेटेड और कार्डियो से रिलेटेड सारे रेपरकेशन, कोरोना से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज लोगों को रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं। सब लोग मिल के टीम वर्क की तरह काम करें और इसी तरह जो कोरोना का जो काल आया है, इतना मुश्किल समय है हम लोगों के लिए, तो ऐसे समय में ऐसे सेवा भाव से काम करने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। भगवान हमें भी शक्ति दे और हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। इन्होंने ब्लड कैंप भी लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है और व्यवस्था बहुत अच्छी है इनकी, हर तरह का फैसिलिटी है यहाँ पे। आइडिया इस पूरे कैंप का ये था कि पोस्ट कोविड जितने भी इश्यूज लोगों को हो रहे हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजी रिलेटेड हों या न्यूरो रिलेटेड हों, जनरल फिजिशियन की बात हो, तो वो एक जगह पर इकट्ठा, जनरली इस तरह का कैंप होता नहीं है। जनरली अगर कहीं भी हम कैंप देखते हैं तो उसमें फिजिशियन हो गया, जनरल फिजिशियन हो गया, ये हो गया। हमने उसको सबको एक साथ लेकर आए हैं। हम डेंटल भी लेकर आए हैं, कंप्लीट फ्री चेकअप, और जो माइनर प्रोसीजर्स हैं वो भी फ्री होंगे वहाँ। पूर्व दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आकर लोगों ने अपने ब्लड को डोनेट किया है। लोगों ने कहा कि ब्लड को डोनेट करना चाहिए, जिससे लोगों की मुसीबत में जान को बचाया जा सकता है। बस ये तो हमारी एक छोटी सी शुरुआत है, ताकि मानवता के लिए थोड़ी बहुत सेवा हो सके। बाकी ये विशाल जी हमारे, मैं हमेशा इनके साथ जुड़ा रहूँगा। जब जब इनको जरूरत पड़ेगी हम कैंप के लिए इनको फैसिलिटेट करवाते रहेंगे, क्योंकि जो कैंप है इसमें बॉडी का हमारा रोटेशन भी होता रहता है। कब कहाँ किसको जरूरत पड़ जाती है, इससे अच्छे तो कुछ दान नहीं है। रख के हमेशा अपना ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। मैं हर 3 या 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट करता रहता हूँ, क्योंकि रक्त दान ही जीवन दान है, जो किसी के काम आ जाए। देखिए, लोगों के लिए ये बहुत आवश्यक है करना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम किसी ऐसे की मदद कर देते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको नहीं मिल पाता। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।